नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और बार अपने यूट्यूब चैनल, अपने टेक चैनल एट टेक टुडे कंप्यूटर साइंस में। मैं हूं आपका फ्रेंड। तो आज लेकर आए बहुत एक इंटरेस्टिंग बातें जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं लोगों के सामने। कैसे बना सकते हैं भाई? अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करना पड़ते हैं सेंसर्स, आपको बनाने पड़ते हैं सर्किट्स। ये कॉमन हो चुका है अभी भी, मतलब 8-9 के बच्चे भी बना रहे हैं अभी आर्डिनो से प्रोजेक्ट्स। तो आर्डिनो आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता तो वो भी हम पढ़ा देंगे। तो आज एक सेंसर देखेंगे। सेंसर एक्चुअली आईओटी का पार्ट होता है कि सेंसर इस वाला का नाम है। सेंसर काम कैसे करते हैं तो आईओटी में आपको पढ़ाया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन आज हम लोग एक सेंसर के बारे में डीपली देखेंगे। तो सेंसर का नाम है एलडीआर। एलडीआर का फुल फॉर्म क्या है? एलडीआर है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये एलडीआर सेंसर पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले कुछ टॉपिक्स के दिमाग में होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस क्या है वो पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या है? करंट को रोकने वाला कोई चीज़। सिंपल बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं मान के चलो आपको पता है, क्योंकि सिंपल क्लास 10 के फिजिक्स में भी होता है रेजिस्टेंस। इसके बाद आपको एक और चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे आएगा। तो एक बार सेमीकंडक्टर क्या वो देख लेते हैं, फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे हमारे फिजिक्स के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में। तो दुश्मन नहीं है, बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आप लोगों के लिए तो दुश्मन ही है वो। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और कंडक्टर का इंटरनल कैसा होता है, देखिए आप इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक बहुत ही सिंपल सा होता है। वहां पे मैं सेमीकंडक्टर के पास ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं, आपको पता चल गया होगा, बत्ती जल गई होगी। इसको वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं। ये जो गैप है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। इसी की वजह से सेमीकंडक्टर है। ये अगर कंडक्टर होता तो ये गैप नहीं होता, ये बिल्कुल ओवरलैप किया होता है, ऐसा होता है कंडक्टर में। क्योंकि सेमीकंडक्टर है इसलिए ये गैप थोड़ा छोटा होता है। और इंसुलेटर में क्या होता है, ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं हो पाता, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाता, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो का मतलब क्या है? करंट में बेसिकली क्या, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई गैप आ जाएगा तो वो कैसे फ्लो होगा? कॉन्सेप्ट है, मिनिमल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, आपको पता होगा ही शायद। ये फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा आता है, 10th के फिजिकल साइंस में ये होता है। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? रेजिस्टेंस पता है आपको, सिंपल सी बात है रेजिस्टेंस। अच्छा, एलडीआर सेंसर के बारे में देखते हैं। एक और चीज, सॉरी भूल गया था, एक और चीज के बारे में आपको सुना होगा। ये चीज आपने सुना है क्या? फोटोन क्या होता है? देखिए, हमारे फिजिक्स के एक ज्ञानी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनको नोबेल पुरस्कार मिला था किसी चीज के लिए, 1921 में मिला था शायद कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा 1920 या 21, हाँ 21 में होगा शायद। 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए मिला था? उनको नोबेल प्राइज मिला था यही फोटोन का जो कॉन्सेप्ट है ये उन्होंने बताया था। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जब एक लाइट से वेव जाती है और वो किसी मेटल पे पड़ती है, तो इस वेव के अंदर, मतलब मेटल पे पड़ती है नॉर्मली, लाइट के अंदर सिर्फ वेव नहीं होता, कुछ टिनी पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको लाइट पैकेट्स भी बोला जाता है। कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी होते हैं जो जाके अगर किसी मेटल को हिट करते तो वहां पे क्या क्रिएट होता है? लोन इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उससे। ये कॉन्सेप्ट है फोटोन का। अब डिटेल से पढ़ सकता है, ये भी अवेलेबल होगा इंटरनेट पे। फोटोन कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत बड़ा है, नोबेल प्राइज मिला था, छोटा सा बात तो नहीं होगा, बहुत बड़ा बात है। सिंपल मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है कि लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो अगर मेटल को हिट करता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो लोन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके फ्लो के माध्यम से, जिसके फ्लो होने पे ही करंट फ्लो होता है। वही बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि मैंने ये क्यों बोला। अभी एलडीआर का जो
मतलब दिखने में कैसा होता है, स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ ऐसा होता है, इधर से दो टर्मिनल निकला हुआ होता है, फिर इधर कुछ होता है, कुछ तो ऐसा होता है, राइट, कुछ तो भाई ऐसा होता है। तो सिंपल स्ट्रक्चर यही है इसका। अभी देखिए इसका इसके मतलब यहाँ पे भी लेयर्स होते हैं, तो वो बाद में देखते हैं। पहले ऊपर वाला जो सरफेस है उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे होता है क्या, इंसुलेटर, ठीक है, कोई भी इंसुलेटर होता है। और ये जो रेड वाला है ना, ये क्या है, ये है आपका सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर भी कैसा सेमीकंडक्टर होता है, ये होता है फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर। फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है आपको समझाएंगे, थोड़ी देर में समझेंगे। और ये तो आपको बता दिया, टर्मिनल्स होते हैं और इसके अंदर जो लेयर्स होते हैं वो सेमी इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक कोटिंग भी होता है, इसके ऊपर एक थोड़ा सा कोटिंग भी होता है, ठीक है। ऐसे कोटिंग भी ऊपर रहती है, ऊपर एकदम पतला सा कोटिंग दिखता नहीं, कुछ ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्या होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ा सा गैप रहता है। तो वो जो सेमीकंडक्टर लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया था एलडीआर सेंसर के अंदर, ऐसे जो सेमीकंडक्टर का लाइन मैंने ड्रॉ किया था, इसके अंदर भी वही स्ट्रक्चर होगा। मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा वहां पे, उसके अंदर भी, ठीक है। तो आपको ये बात पहले पता होना चाहिए कि जब एलडीआर सेंसर पे लाइट पड़ता है, अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगा, ठीक है, तो वो करंट का जो फ्लो है वो बना रहेगा, ठीक है। जब तक उसके ऊपर लाइट रहेगा करंट उससे पास होती रहेगी। एक सर्किट के माध्यम से अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा होता है कि सर्किट के अंदर एलडीआर को कुछ ऐसे शो करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे शो करते हैं शायद, और फिर कुछ ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे ऐसे लाइट दिखा देते हैं, तो ऐसे भी शो करते हैं, ठीक है, ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसको मान लीजिए नहीं मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे कि ये एक सर्किट है, इसके ऊपर जब तक लाइट पड़ेगा तब तक सर्किट कंप्लीट रहेगा। इधर कुछ बल्ब वगैरह लगा दीजिए ऐसे सुंदर सा। जब तक इसके ऊपर लाइट पड़ेगा तब तक जैसे करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे लाइट हट गया, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, मतलब करंट को फ्लो होने नहीं देगा, करंट को रोक के रखेगा वो। ये एलडीआर का कॉन्सेप्ट होता है। अब कैसे काम करता है, लाइट पड़ने से ही क्यों करंट पास होता है, अब देखिए। ये है सेमीकंडक्टर फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव क्यों बोला गया, क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ते ही ये एक्टिव हो जाता है, मतलब ये करंट फ्लो करने लगता है, कि कंडक्टर की तरह काम करता है। ये लाइट हटती है, ये एक इंसुलेटर की तरह, सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस काम करता है वहां पे एक। वैसे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये आपका वैलेंस बॉन्ड्स होंगे कुछ, लेकिन इसके बीच में क्या होंगे, एनर्जी गैप्स होंगे। सेमीकंडक्टर के बीच में एनर्जी गैप्स होते हैं, तो उन एनर्जी गैप्स के कारण इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स हमें फ्लो करवाना है तो हमें लाइट दिखाना पड़ेंगे। लाइट के साथ मैंने पहले बताया आपको, फोटोन होते हैं, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और ये एक सेमीकंडक्टर मेटल होता है। बताया था मैंने आपको पहले वीडियो की शुरुआत में कि जब एक लाइट वेव एक मेटल को हिट करता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लोन्स रहते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे, इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ना वहां पे। तो ऐसे एक सर्किट कंप्लीट होगा एलडीआर सेंसर के थ्रू। जैसे वो मतलब लाइट हट जाएगा तो वो लोन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रहेंगे, फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसे काम करता है आपका एलडीआर सेंसर। अब एलडीआर सेंसर के साथ बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल्स देखते हैं। सॉरी दोस्तों, वीडियो कट हो गया था थोड़ी किसी की वजह से, मतलब किसी ने फोन कर दिया था, टाइप करना भूल गया था। तो क्या देख रहे थे कि एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। तो एलडीआर को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। एलडीआर सबसे ज्यादा जो मतलब फेमस एग्जांपल आप मान ले वो है स्ट्रीट लाइट्स,
ऑटोमेटेड स्ट्रीट लाइट्स, ऑटोमेटेड लगा दो, अच्छा लगता है शब्द सुन के। ऑटोमेटेड स्ट्रीट लाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिंपल सा ऐसा एक सड़क है, ठीक है। इस सड़क के अंदर हम बहुत सारे एलडीएस लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे एलडीएस लगाएंगे। इसके ऊपर से स्ट्रीट लाइट्स होंगे। ड्राइंग थोड़ी खराब है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसे स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे हम। तो इधर से एक गाड़ी आ रही है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वाला, यहाँ से एक गाड़ी आने वाला है। तो इधर से एक हेडलाइट जली होगी ना रात को, ऐसे हेडलाइट जल रही होगी। मान लेते कि ये जो हेडलाइट है ये 50 मीटर तक जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 मीटर तक जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जलाएंगे। कैसे? एलडीआर से लाइट को सेंस करके कि जहां तक लाइट्स आ रही है उसकी गाड़ी की, तब तक स्ट्रीट लाइट जलेगा, ठीक है। या तो फिर मान लीजिए कुछ ऐसे कि इस एलडीआर को आगे वाले 3-4 से कनेक्ट कर दी कि इधर ये लाइट पड़ रहा है इस एलडीआर पे, तो आगे वाले 3-4 लाइट स्ट्रीट लाइट जल रहे हैं। ऐसे मतलब 50 मीटर उसका लाइट जल रहा है तो 100 मीटर उसको दिखेगा, तो 100 मीटर के अंदर लाइट जलती रहेगी। और पीछे जब लाइट हट जाएगा तो पीछे पूरा बंद रहेगा। तो जब रात को, बहुत रात को चलती है तो पूरा रात स्ट्रीट लाइट, बहुत रात को जब गाड़ी चलती है तो पूरी रात ही स्ट्रीट लाइट जलती रहती है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा करंट लॉस होता है, करंट ज़ाया होता है। तो ऐसे अगर ऑटोमेटेड ट्रैफिक लाइट सिस्टम से इम्प्लीमेंट करें एलडीआर सेंसर्स का इस्तेमाल करके, तो करंट को बचाया जा सकता है, नेचुरल रिसोर्स बचेंगे, आफ्टर ऑल पर्यावरण बचेगा हमारा। तो आपको हमारा एलडीआर वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा? ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने सवाल पूछा था कि एलडीआर काम कैसे करता है। इसके बाद हम आपको क्या दिखाएंगे कि आईआर सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स को दिखाएंगे अगले वाले वीडियो में। कल तक आ जाएगा वीडियो, प्रॉब्ली कल तक आ जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कुछ दुखद घटना घट गई तो वो अलग बात, कल तक आईआर सेंसर आ जाएगा। तो ये सवाल भी किसी ने पूछा है मुझसे कि आईआर सेंसर्स काम कैसे करता है, या फिर आईआर सेंसर्स का मतलब क्लासिफिकेशन क्या है, कितना टाइप का आईआर सेंसर्स है, वो सब आपको बता देंगे हम। और कौन सा आईआर सेंसर आप काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बता देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी बता देंगे। तो एक वेबसाइट का लिंक नीचे आ रहा होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, उस वेबसाइट पे जाके आप ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का आइडियाज ले सकते हैं। और वो वेबसाइट्स मतलब हम हर फ्रेंड्स ने मिलकर बनाए, तो वहाँ से आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का आइडियाज मिल जाएंगे एलडीआर को इस्तेमाल करके। लेज़र सिक्योरिटी को, हाँ लेज़र बना सकते हैं आप, लेज़र सिक्योरिटी बना सकते हैं एलडीआर का इस्तेमाल करके, लेज़र सिक्योरिटी बना सकते हैं। इसके बाद आप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा था, मैं कॉन्सेप्ट जस्ट शेयर कर रहा हूँ आपसे। एक 9-10 के बच्चे ने बनाया था कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन से हाथियों का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो ये जो सिग्नल है, सिग्नल होता है ना रेलवेज में, ये रेलवे की पटरी मान लेता है और ये सिग्नल है, ठीक है, एक और सिग्नल है। तो इधर से एक लेजर को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पे एलडीआर लगा रहेगा, तो पीछे से भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अगर इस लेजर के टेरिटरी में मतलब इधर कोई हाथी या फिर कोई आ जाता है तो ये सिग्नल ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा था एलडीआर का इस्तेमाल करके ही, कि हम सिग्नल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर बीच में कोई चीज़ आ गई, कुछ पार्टिकल्स या फिर कोई हाथी अगर कोई भी आ गई तो हम बचा सकते हैं। ऑल द कॉन्सेप्ट थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है, जिसको प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे, जैसे टर्न्स के अंदर क्या करेंगे, और फिर मान लीजिए कि एलडीआर के सामने पत्ता गिर गया, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ऑल द आइडिया बहुत अच्छा था। और ये उससे बढ़िया था क्योंकि ये जो आइडिया था, ये जो काम था, ये 8-9 के बच्चों ने किया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टाटा बाय बाय।